खबर भोपाल से, घर में डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। बेहद यह पेचीदा मामला है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम। इनकी लाश 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि घर में इनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। बावजूद उसके 3 दिन बाद इनकी लाश मिली है। बाग सेवनिया थाना पुलिस जांच में जुटी है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो इनकी पत्नी थी उनसे संबंध ठीक नहीं थे और एक माले पर लखन टेकाम रहा करते थे और दूसरे माले पर उनकी पत्नी रहती थी। यहां तक की जानकारी ये भी मिल रही है कि खाना भी अगर ये देने जाते थे तो दरवाजे के बाहर ही, इनके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया जाता था। तो और हालांकि अभी कई और एंगल हैं जिनकी पड़ताल पुलिस कर रही है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कब तक आ पाएगी? जी बिल्कुल, अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। शाम तक आने की उम्मीद है और इसी रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार मौत के जो प्रारंभिक कारण है वो क्या है। इसके बाद फुल पीएम रिपोर्ट आएगी जिसमें तमाम वो कारण भी सामने आएंगे। लेकिन अभी पुलिस की जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि जो लखन टेकाम है उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। उनके शरीर को देखा था पुलिस ने और लाश को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पुलिस को जब तमाम बयान परिजनों के लिए, तो पुलिस को ये बात पता चली है कि कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और वो आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। इसके अलावा पहले मंजिल पर जो है टेकाम रहते थे और इसके अलावा पत्नी और उनकी जो बेटे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। जब खाना देने जाते थे तो थाली जो है फर्स्ट फ्लोर पे कमरे के बाहर रखी जाती थी। उनकी पत्नी खाना मनोज, इनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटे भी हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा, ये थोड़ा सा बताएं। और ये कैसे संभव है कि माता पिता की अगर आपस में नहीं बन रही है, विवाद है, तो बेटे भी इस बात का ध्यान ना रखें? जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों जो माँ है और बेटे हैं वो घर में ही मौजूद थे। लेकिन क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा है, 50 से ज्यादा के उम्र के हैं टेकाम, तो ऐसे में फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे और तमाम तरीके की जानकारी अभी ललित मिली है। लेकिन अब पुलिस के पास तमाम एंगल है, चाहे वो खुदकुशी का एंगल हो, हत्या का एंगल हो या किसी हादसे का एंगल हो। तमाम जो एंगल है वो जांच की जा रही है उसको। लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट से ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार मौत की क्या कारण। लेकिन तमाम बिंदुओं, तमाम संभावनाओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। 3 दिन पुरानी ये लाश और जल्द जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पड़ताल आगे बढ़ेगी। इधर बुरहानपुर के शाहपुर थाना इलाके में मां और बेटी के साथ हुए गैंगरेप के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वारदात 1 अगस्त की रात को अंजाम दी गई थी। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पहले तो महिला के पति और पड़ोसी के साथ मारपीट की, दोनों को बंधक बनाया। इसके बाद महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और फिर अब ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के द्वारा चुनौती के रूप में लेकर के, चूंकि इसके आरोपीगण अज्ञात थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निर्जन स्थान में घटना हुई थी, आसपास कोई प्रत्यक्षदर्शी अथवा कोई आसपास में कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें परंपरागत पुलिसिंग के तहत हमारी 5 टीमें बनाई गई थी और आसपास के गांव में इस पर अलग अलग टास्क निर्धारित करके उनकी प्रतिदिन हम लोग मीटिंग करते थे, मॉनिटरिंग करते थे। और इसमें हमारे इंदौर के आईजी साहब के यहाँ की जो साइबर सेल है उनसे हमें काफी महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता भी मिली है। और इसमें पूरी टीम के द्वारा रात दिन अनवरत परिश्रम करते हुए 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है।